नमस्कार दोस्तों, और आप फिर से एक बार स्वागत है मेरे चैनल में। चैनल पे जुड़े रहिए और बने रहिए। और आज हम कुछ ऐसा सीखने वाले हैं जो आपको इनकम टैक्स में बहुत ही बड़ा फ़ायदा दे सकता है। तो ऐसा क्या है, हम सीखने वाले हैं एचयूएफ क्या होता है, एचयूएफ का इंपॉर्टेंस क्या है, क्यों बनाना चाहिए और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्यों नहीं बनाना चाहिए, कैसे हम इनकम टैक्स में इसी चीज़ का टैक्स सेविंग कर सकते हैं, कैसे हम टैक्स प्लानिंग कर सकते हैं, इनकम बाइफरकेशन कैसे कर सकते हैं, ये सारी बातें हम इस वीडियो में जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहली बात, ये एचयूएफ होता क्या है। एचयूएफ मतलब हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली। नाम से ही पता चलता है कौन कौन बना सकता है। मतलब कोई भी हिंदू या कोई भी जैन को भी इन्होंने हिंदू में इंक्लूड किया है। कोई भी हिंदू या कोई भी जैन या कोई भी सिख, मतलब हिंदू प्लस जैनिज्म प्लस सिखिज्म, वो सारे बंदे इन एचयूएफ बना सकते हैं। एचयूएफ बनाने का मुख्य कारण ये है कि कोई भी फैमिली की इनकम हो, मतलब कोई भी एक फैमिली हो, उस फैमिली में कंबाइन होकर लोग इनकम बना रहे हो, मतलब इनकम जनरेट कर रहे हो, तो वो सारी इनकम एचयूएफ के नाम से टैक्स होनी चाहिए, जो कि होती है अपने नॉर्मल लाइफ में हमेशा एक बंदे के पैन कार्ड पे वो टैक्स होती है। तो उससे हमें बहुत बड़ा इनकम टैक्स का नुकसान हो रहा है। उस इनकम टैक्स के नुकसान को अपने को सेव करने के लिए एक एचयूएफ की एंटिटी क्रिएट करनी है। जस्ट 2 घंटे की प्रोसीजर है। एक एचयूएफ डीड ड्राफ्ट करनी है और उस एचयूएफ डीड को नोटरी करवानी है और पैन कार्ड का एप्लीकेशन देना है। जैसे ही पैन कार्ड आए, आपके एचयूएफ क्रिएट, और हर साल तक आप बचा सकते हैं 2.5 लाख तक की इनकम, और उस इनकम पे टैक्स। ये एचयूएफ बनाने का मुख्य एडवांटेज ये है कि आप अपनी कैपिटल बढ़ा सकते हैं। हर साल आपको 2.5 लाख रुपए का फायदा है। या तो अगर आपको इनकम टैक्स भरना हो कि अगर आपकी बिजनेस इनकम बहुत अच्छी चल रही है, तो आप मतलब अपने हिसाब से इनकम बाइफरकेट करिए। फैमिली की इनकम जो एक बंदे के नाम पे टैक्स हो रही है, उसे आप बाइफरकेट कर सकते हो और इसी प्रकार बना सकते हैं टैक्स। ये कोई इलीगल काम नहीं है, ये एकदम लीगल है। आप अगर इस परव्यू में पढ़ेंगे तो आपको कोई भी डिफिकल्टी नहीं आएगी। दूसरी बात, ये एचयूएफ बनाने का मेन रीजन ये है कि अगर आप एचयूएफ को कोई भी कैपिटल दे रहे हो, एचयूएफ को कोई भी कैपिटल दे रहे हो, तो वो कैपिटल कल उठ के एचयूएफ के जितने भी शेयर होल्डर्स है, एचयूएफ के मतलब फैमिली के जितने भी मेंबर्स है, वो सारे एचयूएफ में आएंगे। और अगर आप कोई भी एक बंदा अगर एचयूएफ को कोई गिफ्ट दे रहा है, तो वो गिफ्ट कल उठ के वो अकेला क्लेम नहीं कर सकता, उसे पूरी फैमिली की परवानगी लेनी पड़ेगी और वो असेट बेची जाएगी। तब सारे फैमिली मेंबर्स को उनके प्रपोर्शन में मिलेगी वो सारी प्रॉपर्टी। मतलब सपोज मैं एचयूएफ का मेंबर हूँ, मैंने 1 लाख रुपए एचयूएफ को गिफ्ट दिया। कल उठ के अगर मुझे 1 लाख रुपए फिर से चाहिए ना, तो मुझे 1 लाख रुपए डायरेक्ट नहीं मिलेगा, मुझे प्रपोर्शन में मिलेगा। तो ये चीज ध्यान रखिएगा। गिफ्ट की बात कर रहा हूं मैं, गिफ्ट लोन की बात नहीं। अगर गिफ्ट दे रहे हो आप एचयूएफ को, तो वो पूरा प्रपोर्शन में बटेगा। एक बात नोट कीजिएगा, एचयूएफ में एक कर्ता भी अपॉइंट करना रहता है, जो होता है घर का मुख्य। मतलब जो भी घर का मुख्य रहेगा उसे हम कर्ता बुलाएंगे, और वो कर्ता ही हर जगह सिग्नेटरी अथॉरिटी रहेगा, वही हर जगह साइन करेगा और एचयूएफ डीड बनाना भी वही शुरू करेगा। एचयूएफ डीड बनाना मैंने आपको बता दिया है बस। तो आपको एक एचयूएफ की डीड क्रिएट करनी है, नोटरी करवानी है, पैन कार्ड के लिए एप्लीकेशन देना है, और आपका एचयूएफ क्रिएट हो चुका है। दूसरी बात यह है कि एचयूएफ टैक्स प्लानिंग बहुत ही बढ़िया से कर सकता है। अगर सपोज आपके घर पे है 4 लोग, चारों लोगों की कुछ कुछ इनकम है, पर चारों लोग मिल के एक बिजनेस चला रहे हैं। क्या बोल रहा हूं मैं, चारों लोग मिल के एक बिजनेस चला रहे हैं, और उस बिजनेस पे आपको बहुत ही हाई एंड इनकम टैक्स इनकम स्लैब रेट आ रहा है। तो आप उस हाई एंड इनकम स्लैब रेट को इनकम बाइफरकेट कर दो। मतलब 4 एंटिटी है, तो पहले हो रहा था कि सिर्फ एक बंदे के पैन कार्ड पे इनकम का टैक्स लग रहा है, इनकम हो रही थी उसके पे टैक्स लग रहा था। तो आप ये पूरी फैमिली है, तो फैमिली की इनकम को एचयूएफ में कन्वर्ट कर दो और इनकी जो पर्सनल इनकम है उस हिसाब से टैक्स लगा दो। तो आपका ये जो एक बंदे की इनकम है, ये 3 और एक 5वीं एंटिटी, इन 5 में बढ़ जाएगी। तो आपका बहुत बड़ा इसके अंदर फायदा हो सकता है। दूसरी बात, ये एचयूएफ कैपिटल के लिए बहुत ही बढ़िया चीज़ है। अगर आप हर साल एचयूएफ का रिटर्न भरोगे, तो आपको 2.5 लाख, एचयूएफ भी स्लैब रेट के तरह ही जाता है, मतलब 5%, 10, 20%, 30%, और अभी नई स्कीम के दौरान 5%, 10%, 15% उस हिसाब से, मतलब एचयूएफ भी स्लैब रेट से रहता है। और इंडिविजुअल को जो कंडीशन अप्लाई होती है, लगभग बोल सकते हैं कि एचयूएफ को भी अप्लाई होती है। तो आप इसी तरह टैक्स सेविंग कर सकते हैं। और एक बात नोट करने जैसी ऐसी है कि आप एचयूएफ में कमीशन इनकम को नहीं बताएंगे। मैं इतना स्पष्ट बोल रहा हूं, आप कमीशन इनकम को नहीं बताएंगे। कई लोग होते हैं जो एचयूएफ में कमीशन इनकम बताते हैं, पर उनको ये नहीं पता कमीशन इनकम एक इंडिविजुअल की इनकम है।
आप पूरी फैमिली को लेकर थोड़ी कमीशन का काम करते हो, पूरी फैमिली थोड़ी जाती है दलाली का काम करने, वो चीज है। तो कमीशन की इनकम हमेशा ध्यान रखिए कि आप इंडिविजुअल कैपेसिटी में इनकम में बता रहे हो, एचयूएफ में कभी भी कमीशन इनकम नहीं बता रहे हो। तो इसी तरह आप एचयूएफ की इनकम एचयूएफ एक क्रिएट कर सकते हो और उसमें बहुत से टैक्स बेनिफिट ले सकते हो। साथ ही साथ एटीसी के डिडक्शन, जैसे कि कोई एलआईसी का प्रीमियम आपने पे किया, प्रोविडेंट फंड जैसे कि पीएफ पीपीएफ जो आप पे करते हो, उस सारे डिडक्शंस आपको एचयूएफ के नाम पे भी मिलेंगे। मतलब सपोज आपने ₹1,00,000 का आपको इन्वेस्टमेंट करना है प्रोविडेंट फंड का, आपके इंडिविजुअल कैपेसिटी की सिर्फ कैपेसिटी है 50,000 तक आप कर सकते हो एटीसी का डिडक्शन क्लेम। तो आप 50,000 तक इंडिविजुअल कैपेसिटी में कीजिए और बाकी का आपको जो 50,000 इन्वेस्टमेंट करना है वो एचयूएफ के खाते में डाल दीजिए, तो आपको एचयूएफ में भी 50,000 का डिडक्शन मिलेगा। तो उसी तरह आप हैवी इनकम को बहुत ही कम इनकम दिखाकर, मतलब बहुत ही कम लीगल इनकम को दिखाकर आप बहुत ही अच्छे टैक्स सेविंग कर सकते हो। तो इसी प्रकार आप एचयूएफ को क्रिएट कीजिए। आपको अगर कोई भी क्वेरी हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में डिस्कस कीजिएगा, मुझे आपकी रिप्लाई देने में बहुत ही खुशी होगी। इसी तरह और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, क्योंकि अगर आपको ऐसे ही मज़ेदार टैक्स प्लानिंग और टैक्सेस के और भी बढ़िया वीडियो देखने हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। नमस्ते।